जय जगन्नाथ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, राशन कार्ड। क्या आप जानते हैं कि सुभद्र योजना के तहत कई महिलाओं को राशन कार्ड की वजह से लाभ नहीं मिल रहा है? हाँ, ये सच है। आइए जानते हैं इस समस्या के बारे में और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। सुभद्र योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अब तक इस योजना के तहत 80 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है और उप मुख्यमंत्री प्रवती पारिदा ने बताया है कि दिसंबर तक यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी समस्या यह है कि कई महिलाओं को तीसरे चरण में भुगतान नहीं मिला है और इसका मुख्य कारण राशन कार्ड से संबंधित मुद्दे हैं। कुछ महिलाएं बिना राशन कार्ड के भी लाभ पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही। अगर आपको भी इस तीसरे चरण में भुगतान नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुभद्र योजना में राशन कार्ड आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि बिना राशन कार्ड वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। यह पूरी तरह से गलत है। ये सभी वीडियो फर्जी हैं। आप इन पर विश्वास न करें। अब बात करते हैं पात्रता मानदंडों की। बिना राशन कार्ड वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं यदि 1 वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं। 2 उनका वार्षिक परिवार आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपकी स्थिति इन मानदंडों को पूरा करती है तो आप लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपको तीसरे चरण का भुगतान नहीं मिला है तो निम्नलिखित कदम उठाएं। 1 डीबीटी लिंक की स्थिति चेक करें। एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने डीबीटी लिंक को सक्रिय करें। 2 अस्वीकृत सूची। यदि आपका नाम अस्वीकृत सूची में है तो इसका मतलब है कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते। 3 ईकेवाईसी। सुनिश्चित करें कि आपकी ईकेवाईसी पूरी हो गई हो। यदि सब कुछ सही है लेकिन फिर भी भुगतान नहीं मिल रहा है तो यह हो सकता है कि आपके पास राशन कार्ड न हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके पास कोई सवाल या समस्या है, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप सुभद्र योजना के दैनिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप समूह में शामिल हों। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।